हेलो एवरीवन। आज के इंग्लिश लिटरेचर के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टराइजेशन के बारे में। कैरेक्टराइजेशन जो टर्म है इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। तो आज का जो वीडियो है, ऐसे स्टूडेंट जो कि यूजीसी नेट एग्जाम, सेट एग्जाम, स्लेट एग्जाम, गेट एग्जाम, टीजीटी, पीजीटी जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस, स्टेट लेवल की इंग्लिश टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर अपने बीए और एमए एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। तो इस वीडियो के अंदर जिन क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे वो कुछ इस प्रकार हैं। हम लोग पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन इन लिटरेचर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, व्हाट इज कैरेक्टर इन लिटरेचर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैरेक्टर एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टर। तो यहां पर आपके सामने दो टर्म आ रही हैं, एक तो आ रही है कैरेक्टराइजेशन और एक आ रहा है आपके सामने कैरेक्टर। तो जो कैरेक्टराइजेशन जो टर्म है वो कैरेक्टर से बनी है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी जो है हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारे सामने क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन इन लिटरेचर। कैरेक्टराइजेशन का जो मीनिंग है लिटरेचर के अंदर वो क्या है। तो लिटरेचर देखिए, यहाँ पे वैसे तो कैरेक्टराइजेशन जो है वो हर लिटरेचर में होता है, बट हम लोग बात जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इंग्लिश लिटरेचर की बात हम लोग कर रहे हैं। तो कैरेक्टराइजेशन अगर हम लोग लिटरेचर की बात करें तो उसकी मीनिंग और उसकी डेफिनेशन की हम लोग बात करें तो ये एक तरह का, यानी कैरेक्टराइजेशन इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट इज यूज्ड स्टेप बाय स्टेप इन लिटरेचर टू हाईलाइट एंड एक्सप्लेन द डिटेल्स अबाउट अ कैरेक्टर इन अ स्टोरी, इन अ नॉवल और इन अ ड्रामा। तो कैरेक्टराइजेशन एक तरह का ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जो कि आपके लिटरेचर के अंदर स्टेप बाय स्टेप किस तरह से एक कैरेक्टर को हाईलाइट करता है और उसके बारे में एक पूरी कंप्लीट डिटेल बताता है स्टोरी के अंदर। तो उसी को हम लोग जो है कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर आपकी स्टोरी के अंदर, आपके नॉवेल्स के अंदर, ड्रामा के अंदर काफी सारे हो सकते हैं। अब उन कैरेक्टर को एक ऑथर स्टोरी में या नॉवल में या ड्रामा में किस तरह से लेकर आता है, तो उसी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम लोग जो है कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। और कैरेक्टराइजेशन का जो एक तरह का जो इसका मीनिंग है वो ये बताता है कि जहां जहां पर भी जिस कैरेक्टर की डिमांड होती है ऑथर के द्वारा उसे वहां पर उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। अधिकतर 90% केसेस के अंदर सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होते हैं स्टोरी के फर्स्ट या सेकंड या थर्ड चैप्टर तक, अगर वो चैप्टर वाइज है तो उस वहां पर जो है उन राइटर्स या ऑथर के द्वारा उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। सो द राइटर इंट्रोड्यूसेस द कैरेक्टर इन द इनिशियल स्टेज विद द नोटिसेबल इमर्जेंस। तो जहां जहां पर भी जिस कैरेक्टर की डिमांड होती है राइटर वहां वहां पर उन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर देता है, और ये जो है सभी जगह देखने को मिलता है। इसके अलावा इट टेल्स द ऑडियंस व्हाट द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर, यानी कैरेक्टराइजेशन जो एक टर्म है जहां पर भी हम लोगों ने एक कैरेक्टर की डिटेल के बारे में और उसकी काफी सारे जो उसके फीचर हैं वो हम लोग जो है स्टोरी में या नॉवल में ड्रामा में बता देते हैं। तो वो जो एक चीज है कि ऑडियंस को उस कैरेक्टर के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में एक कंप्लीट एक पिक्चर मिल जाती है, तो उसी को हम लोग जो है कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। टेल्स द ऑडियंस व्हाट द पर्सनैलिटी ऑफ द कैरेक्टर, यानी हर कैरेक्टर अपने आप में अलग अलग होता है। अब मैं जब आपको एक टाइप्स ऑफ कैरेक्टर बताऊंगा तब आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये कैरेक्टर को जब हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैरेक्टर जो है वो सारे के सारे जितने भी रोल हैं वो निभाता है, और स्टोरी के अंदर जो भी इवेंट होते हैं वो कैरेक्टर की हेल्प से ही उसको रन किया जाता है। तो स्टोरी के अंदर एक क्रूशियल पार्ट है, क्या पार्ट है,
कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना। सो अ क्रूशियल पार्ट ऑफ मेकिंग अ स्टोरी कंपेलिंग इज ऑलवेज अबाउट द कैरेक्टराइजेशन। तो कैरेक्टराइजेशन जो है पूरी स्टोरी के अंदर कैरेक्टर्स को किस तरह से इनको इंट्रोड्यूस किया गया है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल पार्ट होता है, और यही जो है हमारी स्टोरी को बहुत ज्यादा एक कंपेलिंग का मतलब होता है काफी अट्रैक्ट बनाता है लोगों के लिए, उसे काफी उसके सामने उसे प्रेजेंट किया जाता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन, जरा उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैरेक्टराइजेशन कितने प्रकार का होता है। तो कैरेक्टराइजेशन जो है वो आपका दो तरह का होता है, पहला डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। अब एक डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन और इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन क्या होता है जरा इसको देख लेते हैं। तो डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन के अंदर क्या होता है, अ राइटर कन्वे द इंफॉर्मेशन अबाउट अ कैरेक्टर बाय टेलिंग द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू द रीडर, यानी जो ऑथर है, जो राइटर है, कैरेक्टर के बारे में डायरेक्टली जो है पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देता है अपने रीडर को या अपने ऑडियंस को। अगर स्टोरी या नॉवल है तो रीडर को, और अगर ड्रामा है तो अपने ऑडियंस को। तो राइटर के द्वारा पूरा कंप्लीट एक पिक्चर मिल जाती है, वो उसके कैरेक्टर के बारे में सारी डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन जो है अपने रीडर्स को दे देता है। अब इसमें क्या होता है, इट डन थ्रू द नरेशन व्हेन द ऑथर टेल द रीडर्स थिंक अबाउट द कैरेक्टर, यानी जब हम लोग जो है आपने देखा होगा कि जितनी भी नरेशन होती हैं वो इंट्रोड्यूस की जाती है ऑथर के द्वारा। तो नरेशन के अंदर ही, यानी नरेशन में क्या होता है, ये नरेशन पार्ट जो होता है ये ऑथर जो होता है वो इंट्रोड्यूस करता है अपनी तरफ से। तो यहाँ पे डायलॉग डिलीवरी नहीं होता, तो नरेशन के अंदर ऑथर बता देता है कि ये जो कैरेक्टर है वो किस तरह का है, उसका क्या पास्ट बैकग्राउंड रहा है, या उसका फ्यूचर में उसके साथ क्या क्या हो सकता है। इस तरह की पूरी कंप्लीट एक पिक्चर जो है रीडर को प्रेजेंट कर दी जाती है बाय द ऑथर्स। तो डायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन कैरेक्टर की ऑथर जो है वो इंट्रोड्यूस कर देता है रीडर्स के लिए। अब बात आती है इनडायरेक्ट कैरेक्टराइजेशन। इनडायरेक्ट नाम से पता चल रहा है कि यहां पर जो इंफॉर्मेशन है किसी भी कैरेक्टर की, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है ऑथर नहीं देता है। उसके हम लोग क्या करते हैं कि ऑथर जो है वो कैरेक्टर को केवल एक्शन में प्रेजेंट करता है कि भाई उसका क्या रोल है, क्या उसने एक्शन किया। अब उसके एक्शन से ही रीडर इंटरप्रिटेट करता है, और साथ में उस कैरेक्टर के बिहेवियर के बारे में पूरी की पूरी जो इंफॉर्मेशन है रीडर खुद इंटरप्रिटेट करता है उसके एक्शन से। सो द रीडर इंटरप्रिटेट द एक्शन and it reveals all the behavior about the character inside the story। तो रीडर का मेन रोल होता है कि यहाँ पर उस कैरेक्टर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसके एक्शन को एनालिसिस करता है और उसके बिहेवियर के बारे में वो खुद जो है उसे पता लगाता है। तो इससे क्या होता है, सो रीडर रिलाई ऑन देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू इंटरप्रिटेट द पर्सनैलिटी एंड द ट्रेट्स टू द कैरेक्टर, यानी रीडर खुद अपनी इंफॉर्मेशन से, खुद अपने एनालिसिस से, अपने नॉलेज से, अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, या फिर उसने किस तरह के नॉवेल्स जो पढ़े हैं उनसे इंटरप्रिटेट करता है कि कैरेक्टर का क्या पर्सनैलिटी रहा होगा, या उसके क्या बिहेवियर है, या उसके अंदर कौन कौन से और भी कैरेक्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट उसके अंदर एक तरह से कह सकते हैं कि उसके बिहेवियर के क्या पर्सनैलिटी है ना। तो यहाँ पे रीडर जो है खुद अपने एक्सपीरियंस से और उसके नॉलेज से रीडर के कैरेक्टर के बारे में पूरी कंप्लीट पिक्चर को क्रिएट करने की कोशिश करता है, और यहां पर मेन जो आता है उसका इंटरप्रिटेशन आता है। अब बात आती है कैरेक्टराइजेशन, मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट टर्म जो आता है वो कैरेक्टर का है कि कैरेक्टर जो है लिटरेचर के अंदर वो क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, जरा इसको भी हम लोग जो है देख लेते हैं। तो व्हाट इज कैरेक्टर इन लिटरेचर, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जरा इसको देखते हैं। तो कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर आर रिलेटेड टू द प्लॉट एज अ कोर्स ऑफ इवेंट टेक्स प्लेस। तो देखिए किसी भी स्टोरी के अंदर हमारे इवेंट्स होते हैं, और इन इवेंट्स से मिलकर ही हमारा क्या बनता है, प्लॉट बनता है। तो प्लॉट जो है वो स्टोरी को आगे लेके जाता है, और प्लॉट कभी भी आइसोलेशन में नहीं होता, वो हमेशा
उसे कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है। यानी अगर हम लोग रियल लाइफ में भी देखें, हम लोग बहुत सारी इवेंट हमारे साथ होते हैं, बट वो सारे इवेंट के अंदर आप कभी भी देखोगे कोई ना कोई पक्का कैरेक्टर जो है उससे मिलता जुलता हुआ मिलेगा। यानी कैरेक्टर किसी भी स्टोरी के अंदर इवेंट्स को रन करने के लिए कैरेक्टर की जरूरत पड़ती है। सो कैरेक्टर गाइड रीडर्स थ्रू स्टोरीज, सपोर्टिंग देम इन कॉम्प्रिहेंडिंग द प्लॉट एंड थिंकिंग अबाउट द इशू। तो कैरेक्टर जो है रीडर को स्टोरी को बताता है, और साथ में वो जो है कैरेक्टर जो है किसी भी प्लॉट को आगे बनाने में, और जो भी इशू या जो भी स्टोरी रन होगी, जो भी स्टोरी आगे चलेगी, कौन कौन से आगे इशू होंगे, वो सारे के सारे इवेंट जो हैं कैरेक्टर के थ्रू ही रन होते हैं किसी भी स्टोरी के अंदर। साथ में कैरेक्टर कुड बी कंप्लीटली फिक्शनल और बेस्ड ऑन अ रियल पर्सन। तो जो भी कैरेक्टर हमारी स्टोरी के अंदर, नॉवल के अंदर या फिर ड्रामा के अंदर, इवन हमारी पोएम के अंदर होते हैं, वो फिक्शनल हो सकते हैं या फिर रियल पर्सन बेस्ड भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि ऑथर उन्हें कैसा रखना चाहता है, ऑथर ने उन्हें कैसा जो है अपनी स्टोरी के अंदर बनाया है। ओके, साथ में द फिक्शनल कैरेक्टर रिप्रेजेंट अ सोशल क्लास और अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी अगर कोई ऑथर ऐसे कैरेक्टर को यूज करता है जो कि फिक्शनल है, तो वो जो फिक्शनल कैरेक्टर है किसी भी पर्टिकुलर सोशल क्लास का हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। यानी ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब होता है कि अगर उस सोसाइटी के, किसी भी सोसाइटी के अंदर किसी पर्टिकुलर ग्रुप का कोई मेंबर है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल रिच पर्सन है, पुअर पीपल है या फिर मिडिल क्लास है, तो वो जो पर्सन है या वो कैरेक्टर जो है किसी भी एक पर्टिकुलर हिरार्की का वो मेंबर हो सकता है। इसके अलावा द कैरेक्टर स्केच इज डिस्क्राइब्ड बाय द राइटर और ऑथर। जो भी कैरेक्टर है उसका कंप्लीट बिहेवियर, कंप्लीट स्केच जो है, उसका क्या एज ग्रुप है, वो कैसा पहनता है, वो क्या खाता है, क्या उसे क्या पसंद है, ये सारी बातें वो राइटर और ऑथर जो है वो डिसाइड करता है। और वो स्टोरी के अंदर तो किसी भी द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आर डिस्क्राइब्ड इन इट्स एवरी एस्पेक्ट बाय द राइटर ओनली। तो राइटर जो है हर तरह से जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में हर बात जो है राइटर जो है वो डिसाइड करता है। इसके अंदर किसी का भी डिसीजन काम नहीं होता, राइटर खुद जो है ये डिसाइड करता है। देन ऑल्सो द डिपिक्शन ऑफ द कैरेक्टर कैन रेंज फ्रॉम थंबनेल स्केच टू डीप वर्डी एंड हाईली डिटेल्ड वर्बल स्केच। तो मैंने बताया आपको कि देखिए कहीं कहीं पर तो ऑथर क्या होता है कि किसी बहुत से कैरेक्टर ऐसे होते हैं उसके बारे में हल्की हल्की यानी माइन्यूट जो डिटेल भी है वो जो है उस कैरेक्टर के बारे में बता देता है। बट कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिनके बारे में वो डिटेल में नहीं बताता है। तो ये डिपेंड करता है टोटली हमारे ऑथर के ऊपर कि वो जो कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहता है अपने रीडर के सामने, वो उस कैरेक्टर को किस तरह से लेके आना चाहता है। तो ये डिपेंड करेगा ऑथर का। अब बात आती है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर कितने प्रकार का होता है, जरा इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो कैरेक्टर हमारे काफी तरह के होते हैं। द टाइप्स ऑफ कैरेक्टर आर मेजर कैरेक्टर, माइनर कैरेक्टर, डायनेमिक कैरेक्टर, स्टैटिक कैरेक्टर्स, फ्लैट कैरेक्टर्स, राउंड कैरेक्टर्स। ओके, इसके अलावा स्टॉक कैरेक्टर्स। तो ये जो है हमारे मेनली जो है 7 तरह के कैरेक्टर्स हैं। और याद रखिएगा इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको जरा ध्यान रखिएगा। मेजर कैरेक्टर, माइनर कैरेक्टर, डायनेमिक कैरेक्टर्स, स्टैटिक कैरेक्टर, फ्लैट कैरेक्टर, राउंड कैरेक्टर और स्टॉक कैरेक्टर। ये हमारे जो है कुछ तरह के कैरेक्टर्स हैं। अब बात आती है कि मेजर कैरेक्टर क्या होते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है मेजर कैरेक्टर, ये वो कैरेक्टर होते हैं जो कि स्टोरी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं और जो स्टोरी के अंदर हर जगह मैक्सिमम पार्ट जो है, मैक्सिमम इवेंट जो होते हैं इन्हीं के ऊपर जो है दिखाया जाता है। तो द मेजर कैरेक्टर आर दोज हु आर सेंट्रल टू द मेन प्लॉट एंड द स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट। यानी मेजर कैरेक्टर जो है वो लोग होते हैं जो जनरली हमारे मेन प्लॉट के का सेंट्रल पार्ट होते हैं, जो हमारी स्टोरी, नॉवल के, ड्रामा के मेन पार्ट होते हैं और जो कि स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट। देखो स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि जो हमारा सस्पेंस होता है,
उन्हीं लोगों के बीच में होता है। तो स्टोरी कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, जो मेजर पार्ट है हमारे स्टोरी के, वो इनके द्वारा होता है। So the most of the dialogue and the inner thinking happens with the main character। तो जो भी हमारे मेन डायलॉग हैं या मेन नरेशंस हैं जो कि ऑथर जिनके बारे में बताता है, इवन जो मेन इवेंट्स हैं जो भी हमारी स्टोरी में होते हैं, वो मेन कैरेक्टर से ही होते हैं स्टोरी के अंदर। अब बात आती है माइनर कैरेक्टर क्या है। माइनर कैरेक्टर नाम से पता चल रहा है कि ये वो कैरेक्टर हैं जिनका रोल, जिनके बारे में थोड़ा कम डिटेल में, या इवन जो कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते बट उनका रोल जो होता है बहुत कम तक होता है। तो द माइनर कैरेक्टर आर सपोज टू सपोर्ट द मेजर कैरेक्टर, यानी ये एक तरह के मेजर कैरेक्टर को, जो हमारे मेजर कैरेक्टर है उनको सपोर्ट करते हैं। मतलब ये डायरेक्ट जो है ये इनके बारे में इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं होता है स्टोरी के अंदर। तो माइनर कैरेक्टर जो है हमारे जो मेजर कैरेक्टर हैं उनको सपोर्ट करते हैं स्टोरी, नॉवल या ड्रामा के अंदर। अब इनका जो इन्फ्लुएंस होता है वो बहुत कम होता है, दे आर लेस इन्फ्लुएंशियल। और स्टोरी जो है, दे जितनी भी स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, मेजर कैरेक्टर हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ये मैंने भी आपको बता दिया। तो दे आर सपोर्टेड द कैरेक्टर इन द स्टोरी। ऑल्सो दो माइनर कैरेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलता स्टोरी के अंदर, माइनर कैरेक्टर्स आर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस इन द स्टोरी एंड जस्ट दे आर द पार्ट ऑफ द स्टोरी। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इनके ऊपर जो डिपेंडेंसी होती है स्टोरी की या किसी इवेंट की, वो बहुत कम होती है। स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर के काफी सारे कोर्सेज जो है हमारे द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें यूजीसी नेट एग्जाम कोर्स, सेट एग्जाम कोर्स, टीजीटी पीजीटी कोर्स जिसमें केवीएस, डीएसएसबी, ईएमआरएस, एनवीएस, या फिर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्सेज हैं, और साथ ही पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। हम उसके बारे में आपको डेफिनेटली जो है डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। अब बात आती है डायनेमिक कैरेक्टर। डायनेमिक कैरेक्टर नाम से पता चल रहा है कि इनका जो रोल है, इनका जो बिहेवियर है, वो बहुत ही चेंजेबल होता है। यानी स्टार्टिंग में कैरेक्टर को जिस हिसाब से बताया जाता है ऑथर के द्वारा, उसका जो बिहेवियर है वो पूरा चेंज हो जाता है जैसे जैसे स्टोरी रन होती है। अ कैरेक्टर इज वन दैट अंडरगोज अ इनर चेंजेस विद इन द स्टोरी। यानी स्टोरी के इनिशियल पर किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया तो उसका बिहेवियर, उसका स्केच, उसके बारे में उसका जो एक तरह से बोला जाएगा कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो कुछ डिफरेंट होंगे, और जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होगी उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, है ना। वो चेंजेस जो हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। यानी कोई स्टार्टिंग में किसी पर्सन को विलन की तरह शो किया गया, अब उसका हार्ट चेंज हो गया, वो बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट करके बाद में उसको स्टोरी में बहुत अच्छे रोल में बताया जाता है। तो इस तरह के डायनेमिक कैरेक्टर होते हैं। तो ये कैरेक्टर जो होते हैं, इनकी जो पर्सनैलिटी है और इनकी जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है जैसे जैसे स्टोरी के अंदर इवेंट प्रोग्रेस करते हैं। अ चेंज द पर्सनैलिटी और एन एटीट्यूड चेंजेस एज द स्टोरी गोज ऑन। फॉर एग्जाम्पल, जो स्क्रूज है क्रिसमस कैरोल के अंदर, देखिए ये क्रिसमस कैरोल एक नॉवल है जिसे चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इब्नेजर स्क्रूज। तो स्क्रूज नाम से एक कैरेक्टर है, वो बहुत ज्यादा मतलब कंजूस होता है, पैसे का लालची होता है, पर जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है आखिरी में वो चेंज हो जाता है बिल्कुल। और ये चेंज जो होता है वो एकदम नहीं होता है, वो क्रिसमस कैरल में चार्ल्स डिकेंस ने वो स्टोरी को जैसे रन किया है ना, उस जब आप उसे पढ़ेंगे कभी तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह के जो 3 घोस्ट आते हैं, वो घोस्ट उसे कैसे उसका हार्ट चेंज करते हैं, तो इस स्टोरी में देखने को मिलता है। देन स्टैटिक कैरेक्टर क्या होते हैं? स्टैटिक कैरेक्टर जो होते हैं, नाम से पता चल रहा है कि इनका जो मतलब जो कैरेक्टर है थ्रू आउट सेम रहता है पूरी स्टोरी के अंदर। अ कैरेक्टर रिमेन लार्जली द सेम थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द स्टोरी लाइन एज द इवेंट्स टेक्स प्लेस इन द स्टोरी, नॉवल और इन अ ड्रामा। तो इनका जो बिहेवियर है वो एक जैसा रहता है, इनमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं आता पूरी स्टोरी के अंदर। सो दे रिटेन द सेम पर्सनैलिटी एंड द आउटलुक इवन आफ्टर द एनवायरमेंट चेंजेस।
तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट स्टोरी का चेंज होता है, इन लोगों में, इनकी पर्सनैलिटी पर, उनके आउटलुक में कोई भी चेंज नहीं आता है। दे रिमेन द सेम थ्रू आउट द स्टोरी। दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज अ स्टैटिक कैरेक्टर। साथ में ये जो स्टैटिक कैरेक्टर होते हैं सेकेंडरी कैरेक्टर होते हैं, मतलब इनका इतना रोल नहीं होता है, बट स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट दे आर जस्ट लाइक, आप उन्हें कह सकते हैं कि उनका जो रोल होता है वो माइनर कैरेक्टर भी जो है वो होता है। फ्लैट कैरेक्टर, नाम से पता चला फ्लैट कैरेक्टर क्या होता है कि बिल्ट अराउंड अ सिंगल आइडिया और क्वालिटी, यानी इनका जो बिहेवियर है, ये मतलब देखिए हम लोग कैरेक्टर को जब रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऑथर रिप्रेजेंट करता है, तो उनकी कुछ क्वालिटी होती है और उसे किसी पर्टिकुलर आइडिया पर प्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो फ्लैट कैरेक्टर होते हैं, इनकी क्वालिटी और ये जो आइडिया होते हैं सिंगल हैंडेडली होते हैं, ये मल्टी डायमेंशन नहीं होते। तो इनका एक ही पर्टिकुलर पर्सनैलिटी पर इनको बनाया जाता है। तो इट प्रेजेंटेड इन अ सिंगल फ्रेज और सेंटेंस, यानी इनके बिहेवियर, इनके आउटलुक और इनके एटीट्यूड को अगर शो किया जाए, उनके बारे में बताया जाए ऑडियंस को, तो इन्हें सिंगल सेंटेंस में इनके बारे में बता दिया जाएगा। सो दे आर प्रेजेंटेड इन अ सिंगल फ्रेज और सेंटेंस इन अ स्टोरी। सो इनका जो आउटलाइन होता है, स्केच आउटलाइन होता है, बहुत ही सिंपल होता है, स्केची होता है। ओके, तो फ्लैट कैरेक्टर है टू डायमेंशनल। तो ये फ्लैट कैरेक्टर जो है ये टू डायमेंशनल होते हैं, तो इनके बारे में ज्यादा इतना पता नहीं होता, और इनके बारे मतलब इनका जो कुल मिला के जो पूरी स्टोरी के अंदर किसी भी तरह का चेंज नहीं होता है। आप इन्हें स्टैटिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं। तो दे डू नॉट अंडरगो चेंज थ्रू एज द स्टोरी गोज ऑन, एज द इवेंट्स गोज ऑन इनसाइड द स्टोरी। राउंड कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर जो होता है ना, ये आप बस केवल नाम चेंज है, इस तरह का ये डायनेमिक कैरेक्टर होते हैं, बहुत ही ज्यादा मतलब कह सकते हो कि इनकी क्वालिटी और इनके जो आइडियाज होते हैं, ये सेवरल आइडिया क्वालिटी पर ये बनते हैं। सो दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल आइडियाज और क्वालिटी, और इनकी जो डिटेल है बहुत डिटेल में बताना पड़ता है इनके बारे में, इनके बिहेवियर के बारे में, और मतलब इनके बारे में काफी डिटेल के अंदर ऑथर जो है अपनी स्टोरी के अंदर बताता है। स्केच इन अ डिटेल एंड मे रिक्वायर एन एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट बाय द ऑथर और नॉवलिस्ट। तो ये 3 डायमेंशनल होते हैं। तो देखिए 2 डायमेंशनल मतलब उनके बारे में फ्लैट कैरेक्टर, और 3 डायमेंशनल मतलब दे आर द राउंड कैरेक्टर। और इनके मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये जो है ना, कोई भी सरप्राइज, कोई भी सस्पेंस जो होता है ना, इन राउंड कैरेक्टर से ही बताया जाता है। जैसे कोई बहुत अच्छा आदमी है, स्टोरी चल रही है, बहुत अच्छा आपको लग रहा है, पर अल्टीमेटली कुछ ऐसा होगा स्टोरी के अंदर कि वो जो अच्छा आदमी है ना, पता पड़ेगा कि वो अच्छा नहीं है, वो दुनिया के सामने उसको दिखाया जा रहा अच्छा है, बट स्टिल अंदर से वो पूरा का पूरा एक तरह से मतलब उसके बारे में जब ऑथर बताता है उसके डिटेल में, तो पता पड़ता है कि भाई ये तो बहुत ज्यादा ही भीतरी आदमी है, जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। सो पावर टू सरप्राइज अस थ्रू अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। तो इनको जो है बड़े अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स से ऑथर जो है इंट्रोड्यूस करता है, बाद में बताता है उनके बारे में। और इनकी जो पर्सनैलिटी है बड़ी डिस्टिंक्ट होती है, यूनिक एटीट्यूड होता है। तो दे आर डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी एंड द यूनिक एटीट्यूड्स, तो दीज आर नोन एज द राउंड कैरेक्टर। अब आती है बारी स्टॉक कैरेक्टर के बारे में, ये हमारा लास्ट कैरेक्टर है। स्टॉक कैरेक्टर में क्या होता है, ये स्टॉक कैरेक्टर क्या होता है कि ये पर्टिकुलर जो है एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते। तो अ कैरेक्टर इन अ ड्रामा फिक्शन दैट रिप्रेजेंट अ टाइप दैट इज रिकॉग्नाइजेबल एज अ बिलोंग टू अ सर्टेन जॉनरा, यानी ये एक पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते हैं। इनकी जो आइडेंटिटी होती है वो इंडिविजुअल नहीं होती है, वो ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं आपकी स्टोरी के अंदर। तो ये पर्टिकुलर जॉनरा को रिप्रेजेंट करते हैं। खास तौर से ऐसे स्टीरियोटाइपिकल जो कैरेक्टर्स होते हैं हमारी नॉवल के अंदर, उसके थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल रिच पीपल। अब रिच पर्सन का जो कैरेक्टर है, हो सकता है कि उसमें रिच पर्सन का जो जब हमारे सामने नाम आता है तो कैसा लगेगा, बड़ा क्रूल दिखाया जाता है अधिकतर स्टोरी में। मोटिवेट, बहुत ही मोटिवेट होता है वो पर्सन, साथ में वो अपने बारे में सोचता है, सेल्फिश होता है। तो इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनके जो बिहेवियर हैं, वो जो है एक स्टीरियोटिपिकल जो है उनको रिप्रेजेंट किया था बाय द ऑथर। और ये जो है खास तौर से ऑडियंस जो है, जब भी वो स्टॉक कैरेक्टर स्टोरी के अंदर आता है तो उनके बार बार उनकी फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब ऑडियंस रिकॉग्नाइज फ्रॉम द फ्रीक्वेंट रिकरेंस इन अ स्टोरी। जैसे जैसे वो स्टॉक कैरेक्टर स्टोरी में आते हैं तो उनके बारे में जो ऑडियंस है वो
उनको पता चलता है कि भाई इस तरह के भी कैरेक्टर जो है स्टोरी में रन हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट अब हमारा आता है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताइए कैरेक्टर्स के, और जिसे हम लोग जो है एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर्स में बता सके, हम कर सकें। तो देखिए कैरेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे खासतौर से हम उसे दो तरह से जानते हैं, प्रोटोगनिस्ट और एंटोगनिस्ट। तो प्रोटोगनिस्ट कौन होते हैं, एंटोगनिस्ट कौन होते हैं, ये हमारे कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल है। तो पहले हम लोग जो प्रोटोगनिस्ट को देखते हैं। तो प्रोटोगनिस्ट जो होते हैं वो कैरेक्टर होते हैं जो कि मेन कैरेक्टर होता है हमारे, मतलब हमारी स्टोरी के अंदर, नॉवल के अंदर, ड्रामा के अंदर हमेशा कोई एक ऐसा मेन कैरेक्टर होगा जो थ्रू आउट जो हमारे नॉवल को रन करेगा। सो द रीडर फॉलो द एक्शन ऑफ वन मेन कैरेक्टर थ्रू आउट द नॉवल, और वही जो है हमारा प्रोटोगनिस्ट होता है, यानी हीरो होता है या हीरोइन होती है। तो एक ऐसा कैरेक्टर होता है हमारी स्टोरी के अंदर जो हमारी पूरी स्टोरी को रन करता है थ्रू आउट, तो उसी को हम लोग जो है प्रोटोगनिस्ट कहते हैं। और ये जो प्रोटोगनिस्ट जो है इसके भी कुछ अपने टाइप्स हैं। तो इसमें हीरोज हैं, एंटी हीरोज हैं, ठीक है, साथ में विलन भी हैं। तो ये कुछ जो है टाइप ऑफ प्रोटोगनिस्ट हैं, हीरोज, एंटी हीरोज एंड विलन। अब एंटोगनिस्ट भी होते हैं। एंटोगनिस्ट में ये वो पर्सन होते हैं जो कि हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है, वो मेन कैरेक्टर का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है जिस कैरेक्टर के साथ, वो होता है एंटोगनिस्ट। अब ये एंटोगनिस्ट एक तरह का पर्सन भी हो सकता है या एक तरह का फोर्स भी हो सकती है। तो प्रोटोगनिस्ट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद अ कैरेक्टर और एन एंटिटी और अ फोर्स विच इज नोन एज अ एंटोगनिस्ट। फॉर एग्जाम्पल रामायण की बात करें तो रामायण के अंदर राम थे तो रावण भी थे। तो रामायण के अंदर राम जो हो गए वो प्रोटोगनिस्ट हो गए, तो रावण जो हो गया वो हमारा एंटोगनिस्ट हो गया। तो ये जो है एक तरह का प्रोटोगनिस्ट और एंटोगनिस्ट। तो प्रोटोगनिस्ट होगा हमारी स्टोरी में, एक एंटोगनिस्ट भी होगा। तो एंटोगनिस्ट वो कैरेक्टर भी हो सकता है, वो एक फोर्स हो सकती है जिससे हमारा मेन हीरो जो है वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। थोड़ा बड़ा बन गया है बट ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोगों को बताने के लिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, और इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारी बातें बताई हैं। इसके अलावा आपके जितने भी डाउट हैं आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। हमारे कोर्सेज के बारे में इंक्वायरी के लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।